by George Gamow. Okay, genetic code was proposed by George Gamow. ठीक है. Now before understanding genetic code, let us first see some hidden concept behind it. Already we know about central dogma, right? What was there in central dogma? In central dogma, we had seen that first there was DNA. From that DNA, RNA was getting synthesized, and from that RNA, protein was synthesized. है ना? And the entire process was called as central dogma. Now from the DNA, when RNA was synthesized, this process is called transcription. And from RNA, protein was synthesized, this process is called translation. And the entire process together we called it as central dogma. Gamow. W. ठीक है. Now the entire process is called as central dogma. Now what actually occurs? Ultimately we get protein. ठीक है ना. In central dogma ultimately we get protein. Now how this protein is synthesized? This protein is getting synthesized after transcribing RNA. Yes or no? Now what is transcribed into RNA? The information of DNA. Yes or no? DNA में जो information है वो information transcribe होके क्या बनता है? RNA बनता है. दिखाई दे रहा है क्या? इधर आ जाओ, सामने आ जाओ. कम, हाँ जल्दी आ जाओ इधर. हाँ इधर इधर जल्दी आ जाओ, इधर आ जाओ. पीछे रोज क्या करते हो? इधर आ जाओ जल्दी, सुपर फास्ट उठो, इधर आ जाओ. ठीक है ना. जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है वो इन्फॉर्मेशन ही कहाँ जाता है? आरएनए में जाता है. ये सुनो, हाँ ठीक है, सामने आ जाओ. जाओ तू इधर जाओ. हाँ जा. ठीक है ना. तो जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में है वो ही इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्राइब होकर आरएनए में जाता है. ये सुन लो. और आरएनए का इन्फॉर्मेशन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है. सो इफ आई हैव टू मेक प्रोटीन, फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? डीएनए का इन्फॉर्मेशन से आरएनए बनाना पड़ेगा. और जो इन्फॉर्मेशन आरएनए है उससे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा. ठीक है ना. तो अब ये जो प्रोटीन मिलता है, इस प्रोटीन मिलने के लिए कुछ कोड चाहिए मुझे. ठीक है ना. जिसको हम बोलते हैं कोडॉन. जिसको हम क्या बोलते हैं? कोडॉन. सो कोडॉन इज अ सेट ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस. 3 नाइट्रोजनस बेस को एक साथ लेके हम क्या बोलते हैं? कोडॉन बोलते हैं. ठीक है ना. और इसी कोडॉन से क्या मिलेगा मुझे? प्रोटीन मिलेगा. ठीक है. अब ये जो प्रोटीन बनेगा, इस प्रोटीन बनने के लिए मुझे जेनेटिक कोड चाहिए. ऑलरेडी यू गाइस नो अ लिटिल अबाउट जेनेटिक कोड. अब जेनेटिक कोड में क्या बोला मैंने? 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ मिलके मैं बोलता हूँ एक जेनेटिक कोड, एक कोडॉन. और वो ही कोडॉन से प्रोटीन मिलेगा. ठीक है. डीएनए से आरएनए बनता है. आरएनए में जो 3 नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. प्रोटीन का जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन किससे आएगा? डीएनए से आएगा. डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन बन जाएगा? नहीं, पहले आरएनए बनाना पड़ेगा. कैसे बनेगा आरएनए? किससे बनेगा आरएनए? डीएनए का इन्फॉर्मेशन कॉपी करके बनेगा. और प्रोटीन में जो इन्फॉर्मेशन है वही प्रोटीन इन्फॉर्मेशन से मुझे, आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन से मुझे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा. समझ में आया ना बात? अब जो इन्फॉर्मेशन का बॉक्स है, 3 नाइट्रोजनस बेस मिल के उसको मैं क्या बोलता हूँ? जेनेटिक कोड, कोडॉन. ठीक है ना. अब जेनेटिक कोड वॉज प्रपोज बाय साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो. ठीक है. क्या नाम था साइंटिस्ट का? जॉर्ज गैमो. ठीक है ना. एंड द प्रोपोजिशन
of genetic code by George Gamow was supported by जो एक्सपेरिमेंट और जो प्रोपोजिशन जॉर्ज गैमो ने दिया वही प्रोपोजिशन को सपोर्ट किया 3 साइंटिस्ट ने, ठीक है, और इस 3 साइंटिस्ट में एक इंडियन था, ठीक है। सो देयर आर 3 साइंटिस्ट हु सपोर्टेड द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। वन वाज डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इसके बाद देयर वाज नीरेनबर्ग एंड देयर वाज ओका, दैट इज ओकोआ और ओका, ठीक है ना। सो दीज आर द 3 साइंटिस्ट हु सपोर्टेड द प्रोपोजिशन ऑफ जॉर्ज गैमो, ठीक है। सो एक था हरगोविंद खुराना, एक है नीरेनबर्ग और एक है ओका और ओकोआ, ठीक है। रिटन अप टू दिस मच। सो जेनेटिक कोड, फिर से बोल रहा हूँ, जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को मैं जेनेटिक कोड बोलता हूँ। उसमें इंफॉर्मेशन है, किसका इंफॉर्मेशन है उसमें? डीएनए का इंफॉर्मेशन है, ठीक। और उसी जेनेटिक कोड कोड करेगा, किसके लिए कोड करेगा? एमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा। और जब बहुत सारा एमाइनो एसिड एक साथ जुड़ेगा तब मुझे क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, है ना। नाउ वी क्लास 11 वी न्यू दैट एमाइनो एसिड इज अ मोनोमर, सिंगुलर यूनिट है एमाइनो एसिड, छोटा यूनिट है। जब बहुत सारा एमाइनो एसिड एक साथ जुड़ेगा तब मुझे क्या मिलेगा? प्रोटीन। अब एक एमाइनो एसिड, 2 एमाइनो एसिड, 3 एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड जुड़ेगा कैसे? कैसे जुड़ेगा एमाइनो एसिड? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमाइनो एसिड कुछ बॉन्ड चाहिए मुझे। क्या बॉन्ड चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड फॉर्म होगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। जब बहुत सारा एमाइनो एसिड एक साथ जुड़ेगा तब जाके अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा? एक प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। अब इधर देखो, नाउ वी हैव 20 अमाइनो एसिड। हमारे बॉडी में कितना अमाइनो एसिड है? सिर्फ 20 अमाइनो एसिड इज देयर, ठीक है ना। एंड क्लास 1 में हमने पढ़ा था among the 20 amino acid that are present 10 are essential amino acid, ठीक है ना। मेरे बॉडी में टोटल कितने अमाइनो एसिड है? 20। अब इस 20 अमाइनो एसिड में एसेंशियल अमाइनो एसिड कितना है? व्हाट इज द एसेंशियल अमाइनो एसिड? एक निमोनिक्स बोला था मैंने, प्राइवेट टीम हॉल। ये सुनो, निमोनिक क्या था? प्राइवेट टीम हॉल। ये सुनो, फिनाइलएलानिन, वेलिन, ये सुनो ट्रिप्टोफान, है ना, प्राइवेट। इसके बाद थ्रियोनिन, है ना, आइसोल्यूसिन, मिथायोनिन, ये सुनो हिस्टिडिन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ठीक है ना। दीज आर द 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड। सही है ना बात। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? ये भी तो सवाल है। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड जो तुम्हारे बॉडी में नहीं बनेगा। अगर कोई अमाइनो एसिड तुम्हारे बॉडी में नहीं बनेगा तो तुम्हें बाहर से लेना पड़ेगा। ये सुनो, मतलब दीज आर द अमाइनो एसिड दैट यू विल गेट इफ यू टेक प्रॉपर फूड। फ्रॉम डाइट इट विल कम ना। मतलब एक मेल नरिश बच्चा में एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं मिलेगा, सही से नहीं मिलेगा, ठीक। इसलिए तो प्रोटीन अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, ठीक। एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड आर दोज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय योर बॉडी। सो तुम्हें बाहर से लेने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए नाम है एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके बाद 2 है सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, अर्जिनिन, हिस्टिडिन, ठीक। सो 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, ठीक है ना, और 2 सेमी एसेंशियल। ये क्लास 11 रिविजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो ये है टोटल 20 अमाइनो एसिड दैट आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक। सो मेरे बॉडी में टोटल अमाइनो एसिड कितना है? 20 अमाइनो एसिड इज देयर। यस और नो? नाउ ध्यान से देखो,
नाउ टोटल नाइट्रोजनस बेस कितना है मेरा? हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इन आरएनए? बोलो, हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस? मेरे बॉडी में नाइट्रोजनस बेस कितना है? एक आरएनए में कितना है? 4। क्या है नाइट्रोजनस बेस? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। ठीक, तो नाइट्रोजनस बेस टोटल कितना है? 4 नाइट्रोजनस बेस है। ठीक, अब जो जेनेटिक कोड होता है वो जेनेटिक कोड 3 मिलके एक होता है ना? जेनेटिक कोड इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, है ना? ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, स्टार्ट कोडॉन था, स्टॉप कोडॉन था, AUG स्टार्ट कोडॉन, UAA, UAG, UGA स्टॉप कोडॉन। तो ये जो कोडॉन था जो एमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा वो हमेशा 3 के फॉर्मेट में होगा। तो अब साइंटिस्ट ने बोला कि टोटल कितना जेनेटिक कोड होना चाहिए। साइंटिस्ट के ऊपर एक सवाल आया कि टोटल जेनेटिक कोड, मेरे पास एमाइनो एसिड तो 20 एमाइनो एसिड है मेरे बॉडी में, जो मेरे बॉडी में काम आएगा। अब इस 20 एमाइनो एसिड के टू कोड दिस 20 एमाइनो एसिड मुझे कोडॉन चाहिए। कोडॉन ही तो कोड करेगा एमाइनो एसिड। कितना एमाइनो एसिड है? 20। कोड कितना है मेरे पास? हाउ मेनी डिफरेंट वेराइटी ऑफ कोड कैन बी फॉर्म? अब साइंटिस्ट ने मैथमेटिक्स करना स्टार्ट किया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना स्टार्ट किया। मतलब इस 20 एमाइनो एसिड बनाने के लिए मुझे टोटल कितना कोडॉन चाहिए। ठीक, तो किसी ने बोला, ध्यान से सुनो मेरे बात, मेरे पास एमाइनो एसिड कितना है? 20। ठीक ना? एमाइनो एसिड कितना है? 20। नाइट्रोजनस बेस कितना है? 4। तो साइंटिस्ट ने पहले सोचा कि ये भी तो हो सकता है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट ना हो के सिंगुलर हो। अगर जेनेटिक कोड सिंगुलर होगा तो 4 टू द पावर 1 इक्वल टू 4, मतलब 4 ही एमाइनो एसिड बनेगा। टोटल एमाइनो एसिड कितना है? 20। बना कितना? 4। मतलब क्या जेनेटिक कोड सिंगुलर होगा? इसके बाद साइंटिस्ट ने सोचा कि 4 स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं 4 स्क्वायर मतलब क्या? 2 मतलब 2 नाइट्रोजनस बेस, मतलब 2 डबलेट फॉर्म करके, अगर मैं डबलेट फॉर्म करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन करूंगा तो टोटल कितना एमाइनो एसिड फॉर्म होगा? क्या 20 आ रहा है? तो बाकी 4 कहाँ से आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बात? इसके बाद साइंटिस्ट ने बोला कि 1 से भी नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, तो मैं 3 से कर दूँ। कितना आया? 64। तो टोटल हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर? टोटल हाउ मेनी जेनेटिक कोड आर देयर? समझ में आया ना बात? So 64 को डिफरेंट कोडॉन्स आर देयर व्हिच कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। समझ में आया ना बात? 64 डिफरेंट कोडॉन्स आर देयर व्हिच कोड फॉर 20 अमीनो एसिड। क्योंकि 4 से भी नहीं हो रहा है, 16 से भी नहीं हो रहा है, मतलब मेरे पास ज़्यादा कोडॉन है व्हिच कोड फॉर डिफरेंट अमीनो एसिड। हाँ या ना? मतलब एक कोडॉन, कैन आई से नाउ that एक amino acid will be coded by more than one codon, but can I say that one amino acid code for many, one genetic code for many protein or many amino acid? No। फिर से बोल रहा हूँ सुनो, देखो इधर क्या हुआ। ये परमुटेशन, इसके बाद मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी कराऊंगा। अब इधर देखो, मैंने क्या बोला कि टोटल जेनेटिक कोड कितना है मेरा? 64। कितना है जेनेटिक कोड? अब एमाइनो एसिड कितना है? 20, है ना? तो मतलब एक एमाइनो एसिड, वन एमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, है ना? नाइले बाकी करबो कि तारा तो किछु कइरा खाया बास्त हইব, ठीक ना? तो এটা কি করতেছে? वन एमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, बट कैन आई से दैट वन कोडन कोड्स फॉर मल्टीपल एमाइनो एसिड? ना, ये नहीं होगा। एक एमाइनो एसिड विल बी कोडेड बाय ओनली वन, विल कोड फॉर ओनली वन एमाइनो एसिड, ठीक है ना? समझ में आया ना बात? अंडरस्टूड? सो एक कोडॉन एक ही एमाइनो एसिड बनेगा, एक कोडॉन से एक ही एमाइनो एसिड बनेगा, ठीक है? लेकिन एक एमाइनो एसिड कैन बी मेड बाय मल्टीपल कोडॉन। अंडरस्टूड द डिफरेंस? एक एमाइनो एसिड बनाने के लिए बहुत सारा कोडॉन मिलके एक एमाइनो एसिड बना सकता है,
ठीक है ना, मतलब सपोज मान लो एक अमाइनो एसिड ले लो, जो कोई भी आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड ले लो, ठीक है, ये अमाइनो एसिड बहुत सारा कोडॉन मिलके बना सकता है, ये भी आर्जिनिन बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। मीन्स वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। लेकिन एक कोडॉन, सपोज मान लो AUG, सो AUG जो अमाइनो एसिड है, जो जेनेटिक कोड है, जो कोडॉन है, ये सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड बनाएगा, मिथायोनिन। ठीक है, AUG हमेशा मिथायोनिन ही बनाएगा, इससे बाहर और कुछ कभी नहीं बनाएगा। ठीक है, सो वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड, बट वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मल्टीपल कोड। अंडरस्टूड द डिफरेंस? समझ में आया ना बात? अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है? अच्छा ठीक है, कन्फ्यूजन अभी रिमूव हो जाएगा, पहले लिख लो। लिखो, फर्स्ट राइट दिस। हाँ पूरा लिखो। डन ना, रिटर्न। डन ना?
তোর তো এতক্ষণে লেখা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। হ্যাঁ শেষ নেই এই কাজ শেষ হচ্ছে না এতক্ষণে, সুসময় তাড়াতাড়ি কর। তোর তো সবার আগে শেষ করা দরকার। হ্যাঁ চোখে কম দেখো, তার সামনে ফার্স্ট বেঞ্চে। হ্যাঁ লাস্ট ডেটে জানি কে দিছিল, আমার থেকে একটু ইয়েটা নিয়ে যাস। তুই দিস, তুই দিসলি নি? ना মনে হয় না। ঠিক আছে, আর जो भी दिया था किसने दिया था? हाँ ठीक है, तुम लेके जाना। हाँ কি কবে করব? কি এক্সাম? আচ্ছা যে এক্সামটা হয়েছে এটাই তো বললাম না শুরুতে, আজকে রাত্রে আনসার কি পেয়ে যাবি, রেজাল্টটা ধর আর 1-2 দিন। ঠিক আছে মা কি দিয়েছিস? দিয়েছিস? আচ্ছা ভেরি গুড। না দেওয়া হয়নি না, আরেকবার বাড়িতে জিজ্ঞেস করে নিস। हो गया ना, डन नाउ। और फिर जल्दी करो सुपर फास्ट। ठीक है ना? Now look at this, how the different combination was achieved. ठीक है, okay, now let's look at this. How many nitrogenous bases are there? 4, right? Yes or no? ठीक है ना, 4 नाइट्रोजनस बेसेस है। अब इधर देखो, इस डायरेक्शन में भी बेसेस पुट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में भी बेसेस पुट किया, इस डायरेक्शन में भी बेसेस पुट करेगा, और एक डायरेक्शन चाहिए क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट, तो मुझे ट्रिपलेट का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब इधर भी दिया, ठीक है। अब देखो कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंट कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। नाउ लुक एट दिस, देखो पहले देखो, এখন কে বলেছে? वेरी बैड सोहम, ये बात नहीं किया। अब इधर देखो, नाउ लुक एट दिस, আবার কথা কয়, लुक हियर, वेरी बैड। इधर देखो, यू यू यू, ठीक है, देखा? तो पहला कॉम्बिनेशन क्या हुआ?
यू यू यू, इसके बाद देखो यू यू ए, यू यू ए, इसके बाद देखो क्या होगा यू यू सी, इसके बाद क्या होगा यू यू जी, हुआ ना 4 इधर। अब देखो इधर क्या होगा यू ए यू, इसके बाद बोलो साथ साथ बोलो यू ए ए, इसके बाद यू ए सी, इसके बाद यू ए जी, हुआ ना। इसके बाद बोलो यू सी यू, यू सी ए, यू सी सी, यू सी जी, ठीक है ना। इसके बाद बोलो यू जी यू, यू जी ए, यू जी सी, यू जी जी, हुआ ना बात। कितना फॉर्म हुआ इधर, हाउ मेनी कोडॉन्स आर फॉर्म्ड हियर 4, इधर कितना फॉर्म हुआ 4, है इधर कितना फॉर्म हुआ 4 4 4, ऐड करते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो टोटल देखो कितना हुआ, टोटल कितना हुआ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, पता नहीं क्या है ये, ऐड कोड ऐड करो, हाँ ऐड करोगे तो कितना हुआ 64, ठीक है ना। तो टोटल डिफरेंट कितना डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा 64 डिफरेंट कॉम्बिनेशन विल बी फॉर्म, हाँ या ना, हुआ ना बात। तो ऐसे करके परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके बाहर किया, मैंने तो 4 बनाया, तुम 64 बनाओगे। अभी 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 हूँ अभी ना तो कि बारिश जाए नहीं, ठीक है बनाओ, समझ में आया ना बात कैसे हुआ। अभी ये बोलो, इधर बोलो क्या होगा, इधर बोलो क्या होगा, बोलो ए यू, इधर सब इधर भी सेम होगा यू ए सी जी, यू ए सी जी, ठीक है ना। बनाओ टेबल बनाओ, एक पेज फुल, एक पेज में टेबल, ठीक है ना, तब तो जाके दिखाई देगा, समझ में आया ना बात। सब बना लो হ্যাঁ কে এই সুষময় এদিকে তুই ফার্স্ট বেঞ্চে না না পরের বেঞ্চে কি দিলে সামনে লোক তুমি কোন দেব रो मोबाइल यूज कम हुआ या नहीं हुआ, स्क्रीन टाइम 2 घंटा एक गार्डियन मीटिंग करना चाहिए, ठीक है ना, हाँ पीटीएम नेक्स्ट डेट में गार्डियन मीटिंग करते, ठीक है ना। सो वेडनेसडे 6 PM में गार्डियन मीटिंग करते हैं, मैसेज कर दूंगा ग्रुप में, कैनोज भी ना है तो गार्डियन मीटिंग 2 घंटा लगभग नहीं, गार्डियन मीटिंग करते, गार्डियन मीटिंग तो 15-20 मिनट्स, हाँ এমন নেই না, গার্ডিয়ানের ফোন করা হইব, স্টুডেন্টের উপর ভরসা করে তো হইতো না, ঠিক না। করেছিস সবগুলো কর, আরে কি সুন্দর বেরিয়েছে, हो गया ना सोहम। डन।
রাত্র 7টায় কে অ্যালার্ম দেয়? फिनिश्ड वाह वेरी गुड शोम बोलो लास्ट का कॉम्बिनेशन क्या है एकदम लास्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा ठीक करो खत्म करो खत्म हो गया क्या शोम फास्ट बेंच पे आ जाओ जल्दी आ जाओ इधर आ जाओ सुषमयरो नहीं आई आ जाओ फर्स्ट बेंच पे आ जाओ सुषमय पर এই বেঞ্চে যা চারজন মিলে বো ठीक है ना हो गया ना ये अभी तुमने स्टार्ट किया শুভম তো আসলে ফাঁকিবাজ তো এক্সপেকটেশনের বাইরে ফাঁকিবাজ हाँ अच्छा তুমি যখন বলেছো তখন দেখিনি মানে এই সাইডে গুলো প্রথমে রাখবো মানে ইউ আর উপরের গুলো উপর মাঝখানে রাখবো ওইগুলো লাস্টের গুলো সাইডে রাখবো हो गया ना वेरी गुड समझ में आया ना बात आ गया सब अभी अच्छा हाँ घर में जाके रिवीजन अच्छा ख़त्म नहीं हुआ अभी तक अभी तो शुरुआत है जल्दी करो जल्दी करो এই এত কথা পড়ার কথা জিজ্ঞেস করতে হবে না খাতা পড় মানে যা শুধু সময় পাইলে শুধু কথা সময় পাইলে তো শুধু পড়া দরকার ঠিক না 12 স্টুডেন্টরা তো কথাই বলতে পারতো না তো কথা কোয়াটাই একটা বাজে জিনিস ঠিক না মোবাইলটা তো টাচ করাটা একটা পাপ ইউজ করা তো মানে একটা মহাপাপ তাই हाँ बोलो क्या बोला प्रीवियस रोज पीछे बैठता है ना नेक्स्ट डे से प्रीवियस फर्स्ट बेंच में बैठेगा नहीं अभी नहीं टाइम सो व्हाट मैं भी तो हूँ इधर हाँ क्या क्या बुखार कैसे आ जाएगा अभी बुखार आएगा एकदम एसी के नीचे हो नेक्स्ट डे से तुम और शोम फर्स्ट बेंच रोज ठीक है डन ना हो गया अब इधर देखो तो टोटल हमने देखा कि 64 कोडॉन्स आर देयर है या ना कितना कोडॉन है 64 कोडॉन्स आर देयर ठीक नाउ among the 64 कोडॉन only 61 codes for amino acid ठीक है क्या बोला मैंने
टोटल कितना कोडॉन, टोटल कितना कोडॉन है? 64 कोडॉन्स आर देयर, ठीक है ना? Among these 64 codon, how many codes for amino acid? Means 3 amino acid, 3 codon don't code for any amino acid. हाँ या ना? 3 codons don't code for any amino acid. सही है ना बात? Now these 3 codon that don't code for any amino acid, these are called as nonsense codon. ठीक है? These are called as nonsense codon, also called as stop codon. ठीक है ना? What are the 3 stop codon? UAA, UAG and UGA. ठीक है ना बात? समझ में आया ना? तो टोटल 64 कोडॉन्स है। इस 64 कोडॉन में 61 कोड्स फॉर अमाइनो एसिड, 3 डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। जो 3 कोई अमाइनो एसिड के लिए कोड ही नहीं करेगा उसका नाम क्या है? नॉनसेंस कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। व्हाट आर द 3 स्टॉप कोडॉन? UAA, UAG and UGA. Done? Understood? कोई डाउट है? No doubt. Now heading trading नहीं, it is the genetic code. It is the genetic code. Different codon, permutation and combination. हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या नाम लिखूँ? फिर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ यही था, वेरी गुड, ठीक है ना? डन? यही था रिकॉर्ड, ठीक है ना? नाउ गिव द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। गिव द हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है? व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जेनेटिक कोड? नाउ लेट्स सी। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड? ध्यान से सुनो। The first feature in the genetic code is that the genetic code is always present in the form of triplet. Okay, so write it down. So code is always triplet. Each 3 codon in mRNA specifies 1 amino acid. ठीक है ना? 3 कोडॉन, हाँ या ना? 3 मिल के एक होता है। देखा ना हमने कि जेनेटिक कोड में it is always present in the form of triplet. Each 3 codon in mRNA specifies 1 amino acid. सही है ना बात? इसके बाद the genetic code is comma free. Genetic code is ठीक है? इसके बाद जेनेटिक कोड इज कॉमा फ्री। नो, कॉमा फ्री मतलब क्या? जब मैं जेनेटिक कोड लिखूंगा, वेन एवर आई राइट अ कोड, सपोज मान लो ये एक आरएनए का सीक्वेंस है। हम आरएनए का सीक्वेंस कैसे लिखते हैं? UACG UAACCU ऐसे लिखते हैं ना? सही है ना बात? तो मतलब जब मैं एक कोड लिखूंगा तब मैं इस टाइप में लिखूंगा, है ना? ऐसा तो नहीं लिखता ना कि UAC है, इसके बाद कॉमा दिया, इसके बाद GUA लिखा, है ना, इसके बाद ACC लिखा, ऐसे करके कॉमा दे के हमने तो नहीं लिखा ना, ठीक ना? तो हमने जो जेनेटिक कोड बनाया
वाह, हमने जो जेनेटिक कोड बनाया, वेरी गुड। अब देखो, तो हमने जो जेनेटिक कोड बनाया वो कॉमा दे के कभी नहीं होगा। ये सुनो, तो जेनेटिक कोड इज ऑलवेज कॉमालेस। ये सुनो, सो व्हिच ऑफ दिस टू इज ट्रू? ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू है? दिस इज यार नो वन के, ये सही है ना? ठीक है ना? तो कॉमा दे के कभी नहीं होगा, है ना? तो इसलिए द जेनेटिक कोड इज ऑलवेज कॉमा फ्री। mRNA is read continuously 3 bases at a time without skipping bases। सही है ना बात? Not always true, ट्रांसलेशनल फ्रेम शिफ्टिंग अच्छा ऑपरेटिव अलग दोनों की बात, ठीक है? ये बात मत लिखो, समझ में आया ना बात? तो जो जेनेटिक कोड का जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, इट इज ऑलवेज कॉमालेस, ठीक? UACG बीच कोई कॉमा नहीं होता, तो दिस इज रॉन्ग, है ना? कोई कॉमा नहीं होगा, ये एट ए स्ट्रेच होगा, एक लाइन में होगा, ठीक है ना बात? इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, द कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। कोड क्या है? नॉन ओवरलैपिंग ना। नॉन ओवरलैपिंग इसका मतलब क्या है? नॉन ओवरलैपिंग मीन, सपोज मान लो ऐसा एक जेनेटिक कोड है, ठीक है? मैं तो इसको ऐसा नहीं रीड कर सकूंगा ना, UAC, ठीक है? इसके बाद ACG, इसके बाद CGU, इसके बाद GUA, इसके बाद UAA, ऐसे करके तो मैं नहीं रीड करूंगा, ठीक है ना? अगर ऐसे करके रीड करूंगा तो एक कोड बार बार आ रहा है, ठीक है ना? So if I have to read, I will read it like UAC, GUA, ACC, ऐसे करके रीड करूंगा एक बार में, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी पॉज, एक ही डायरेक्शन में मैं रीड करूंगा। समझ में आया ना बात? नहीं आया अभी तक? देखो फिर से बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू लुक एट दिस। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सम रूल। फिर से देखो, सपोज मान लो ये एक mRNA है, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, इधर जेनेटिक कोड है, सपोज ये है UAA, UAC, UUA, ऐसे करके कुछ है, ठीक है? मैंने बोला कि जब मैं एक जेनेटिक कोड रीड करूँगा तो मैं 3 करके रीड करूँगा, कोई पॉज नहीं लूँगा, कोई कॉमा नहीं लूँगा, एक बार में रीड करूँगा। तो आई विल रीड इट एज इन द फॉर्म UA, UAC, UUA, A डॉट जो भी आएगा, ACC जो भी आएगा, ठीक है ना? मतलब एक डायरेक्शन में एक बार में मैं रीड कर रहा हूँ। अब मैं तो इसको ऐसे नहीं रीड कर सकूँगा ना, सपोज मान लो UAA, UAC, UUU, ACC, ऐसे तो नहीं करूँगा। मतलब जेनेटिक कोड इज कॉमालेस, इसमें कोई कॉमा नहीं होता, ठीक है ना? एक बार में रीड करना पड़ेगा। सेकंड, मैंने बोला कि ये नॉन ओवरलैपिंग है ना। नॉन ओवरलैपिंग मतलब मैं तो इसको ऐसे भी नहीं रीड कर सकूंगा। देखो इधर UAA, ठीक है? इसके बाद AAU, इसके बाद AUA, है ना? इसके बाद UAC, इसके बाद ACU, इसके बाद CUU, इसके बाद UUU, इसके बाद UA, ऐसे करके तो नहीं होगा। अगर ऐसे में रीड करूंगा तो एक नाइट्रोजनस बेस बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक? दैट्स व्हाई इट इज सेड द जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है? जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग। यू हैव टू रीड इट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन विदाउट एनी पॉज, विदाउट एनी कॉमा, ठीक है बात? नाउ लुक एट द थर्ड पॉइंट। Now what is the third point? ये क्या आ गया? Now look at the third point. इसके बाद बोला कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। इधर ऑलमोस्ट लिखा है लेकिन तुम ऑलमोस्ट हटा दो, देखो कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है? कोड इज यूनिवर्सल। एनसीईआरटी ने बोला फुल यूनिवर्सल, मतलब हम भी बोलेंगे फुल यूनिवर्सल, लेकिन फुल यूनिवर्सल तो है नहीं ना। यूनिवर्सल मतलब क्या? यूनिवर्सल मतलब
मैंने बोला कि एक जेनेटिक कोड एक अमाइनो एसिड के लिए कोड करेगा. वन कोडॉन विल कोड फॉर वन अमाइनो एसिड, हाँ या ना, है ना. आई जस्ट सेड दैट वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड. ठीक. अब सपोज मान लो मैंने एक कोडॉन लिया AUG. ठीक है, मैंने एक कोडॉन लिया, कोडॉन का नाम क्या है AUG. नाउ AUG कोड फॉर मिथायोनिन. ठीक है, AUG कोड फॉर मिथायोनिन. अब ये AUG बैक्टीरिया में भी मिथायोनिन बनाएगा, ह्यूमन में भी मिथायोनिन बनाएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मिथायोनिन बनाएगा. सो इट डज नॉट मैटर वेदर द सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अगर एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड बना रहा है तो सब में ये अमाइनो एसिड बनाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज यूनिवर्सल. ठीक है, लुक एट दिस, क्या लिखा, मोस्ट कोडॉन हैव द सेम मीनिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नॉट ट्रू फॉर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल. ये भी तुम्हें लिखने का ज़रूरत नहीं. ठीक है, NCERT में कुछ मतलब इतना ज़्यादा नहीं दिया. NCERT में जो दिया है दैट वुड हेल्प यू टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन. ठीक है, हमारा तो ये फंडा है ना कि कन्फ्यूजन ना हो, যা আছে সিম্পলভাবে থাকুক, যাতে মনে থাকে, है ना. हमारा टारगेट तो ये है कि सही ऑप्शन हम टिक कर दे. ठीक ना. नाउ क्या लिखा है, दैट कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. लिख लो AUG. अच्छा, पहले ये सिर्फ इतना लिखो, पहले ये लिखो, कोड इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल. ठीक है, मोस्ट कोडॉन हैव द सेम मीनिंग. मोस्ट कोडॉन हैव द सेम मीनिंग इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. रिटर्न ना हो गया. नाउ लुक एट दिस. अब इसमें एग्जाम्पल दो. AUG एग्जाम्पल देखे, लिखो AUG कोड्स फॉर मिथायोनिन, हाँ या ना. AUG कोड्स फॉर, ये AUG मिथायोनिन बनाएगा, किसमें बनाएगा, ह्यूमन में भी बनाएगा, बैक्टीरिया में भी बनाएगा, है ना. इन ऑल ऑर्गेनिज्म AUG सिर्फ और सिर्फ मिथायोनिन ही बनाएगा. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज यूनिवर्सल. सही है ना बात. द जेनेटिक कोड्स आर ऑलवेज यूनिवर्सल. ठीक है, डन ना. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट. अरे यार, ना अब इधर देखो क्या लिखा है. कोड इज डीजेनरेट, बड़ा हेडिंग दो. जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट. जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट, बड़ा करके हेडिंग दो. जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट. नाउ डीजेनरेट मतलब क्या. मैंने अभी बोला कि टोटल अमाइनो एसिड इज 20. टोटल कितना अमाइनो एसिड है 20. टोटल कितना जेनेटिक कोड है 64. टोटल जेनेटिक कोड कितना है, टोटल अमाइनो एसिड कितना है. मतलब एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन चाहिए, नहीं तो इतना कोडोन करेगा क्या. ठीक है ना. अमाइनो एसिड কয়টা আছে पूरीटा. जेनेटिक कोड কয়টা আছে 64. मतलब जेनेटिक कोड ज़्यादा है, हाँ या ना. এবার একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি একটা কোডন মানে একটাই স্পেসিফিক কোডন যদি একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড बनाए तो 20 अमाइनो एसिड 20 कोडन होना चाहिए. 20 कोडन तो नहीं है, 64 कोडन है. मतलब वन अमाइनो एसिड विल बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडन. सही है ना बात. अब इधर देखो क्या लिखा है. दिस फीचर इज कॉल्ड एज डीजेनरेट. दैट्स व्हाई जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज डीजेनरेट. क्यों, क्योंकि वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडन. समझ में है ना बात. क्या बोला, वन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडन. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट. अब इधर देखो कोड इज डीजेनरेट. इसके बाद देखो क्या लिखा है. 18 of 20 अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडन. ठीक है, टोटल अमाइनो एसिड 20 है,
इस 20 में 18 अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, ठीक है ना। सो 18 ऑफ द 20 अमाइनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन अमाइनो एसिड, मोर देन वन कोडॉन। अब इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है मिथायोनिन एंड ट्रिप्टोफान। ये सुन लो, एक्सेप्शन क्या है? मिथायोनिन एंड ट्रिप्टोफान आर द ओनली एक्सेप्शन, ठीक है, ठीक है। मिथायोनिन एंड ट्रिप्टोफान आर द ओनली एक्सेप्शन। समझ में आया ना बात? रिटन। So 18 of the 20 amino acid are coded by more than one codon, exception है methionine और tryptophan. Now come to the fifth feature. The fifth feature said that genetic code is unambiguous. Okay, क्या बोला? जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। नाउ ये अनएम्बिगुअस क्या है? ठीक है ना, ये अनएम्बिगुअस क्या है? अनएम्बिगुअस मीन वन कोडॉन कोड्स फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड, ठीक है। एक स्पेसिफिक कोडॉन सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। ये कभी नहीं होगा कि AUG कोड फॉर ग्लूटामिन, नहीं, AUG विल ऑलवेज कोड फॉर मिथायोनिन, हमेशा, ठीक है ना। सो वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमाइनो एसिड, बट वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। सर अंडरस्टूड ना? सो वन कोडॉन codes for one amino acid, that's why it is said that the genetic code is unambiguous, ठीक है ना। one codon codes for more than one amino acid, that's why it is said the genetic code is unambiguous. Now write the next point. अब देखो next point, अब देखो next point क्या है? The next point is our stop codon, ठीक है। So look at this, क्या लिखा है? Code has start and stop codon. Yes or no? Code has start and stop codon, ठीक है ना। Code has start and stop codon, ठीक है। First give the heading stop codon. Now give the heading stop codon, ठीक है। गिव द हेडिंग स्टॉप कोडॉन, ठीक है। अब स्टॉप कोडॉन में लिखो स्टॉप कोडॉन डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड, ठीक है ना। स्टॉप कोडॉन डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। हाउ मेनी स्टॉप कोडॉन आर देयर? 3. So there are 3 stop codon. What are the 3 stop codon? We have UAA, UAG, UGA. Repeat after me. UAA, UAG, UGA. These are the stop codon. Stop codon प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा। अगर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेगा तो ये क्या कोई नया अमाइनो एसिड जोड़ेगा? नहीं। ये सुनो, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट स्टॉप कोडॉन डोंट कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड। नाउ 6th point, 6th point है। नाउ 6th point give AUG, give 6th point about AUG. AUG क्या है? AUG द स्टार्ट कोडॉन, हाँ या ना। AUG is the start codon. Now AUG has dual function. AUG has dual function. Now what is the dual function of AUG?
फर्स्ट फंक्शन इज दैट इट एक्ट्स एज स्टार्ट कोडॉन, हाँ या ना, इट एक्ट्स एज स्टार्ट कोडॉन. द फर्स्ट फंक्शन ऑफ AUG इज दैट इट एक्ट्स एज स्टार्ट कोडॉन, सही है ना बात. सेकेंड फंक्शन क्या है? सेकेंड फंक्शन इज दैट इट कोड्स फॉर methionine. Yes or no? It codes for methionine. So these are the dual function of AUG, the start codon. ठीक. So AUG acts as start codon. Also it codes for methionine. ठीक है ना? So these are some of the basic points from the genetic code. ठीक, फिर से बोल रहा हूँ और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो. डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कॉपी होता है आरएनए में. आरएनए में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके मुझे क्या बनाना पड़ेगा. अब प्रोटीन अगर मैं बनाऊंगा तो प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म होगा, और प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है एमाइनो एसिड, और इस एमाइनो एसिड को बनाने के लिए मुझे आरएनए का कॉपी करना पड़ेगा. और आरएनए जो मैं कॉपी करूंगा 3 नाइट्रोजनस बेस, 3 नाइट्रोजनस बेस